हाँ तो स्टूडेंट, तो हम आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहर्डन पढ़ा रहे हैं। जब आपको चारों फेस का इक्वेशन दिया गया हो, जब आपको चारों फेस का इक्वेशन दिया गया हो, तो टेट्राहर्डन का आयतन कैसे निकालिएगा। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि जब हमें टेट्राहर्डन में चारों फेस दिया गया हो तो हम लोग उसका आयतन कैसे निकालेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स BCD, ACD, ABD एंड ABC आर, मान लिया जाए कि टेट्राहर्डन में जो चारों फेस है, एक है BCD, एक है ACD, एक है आपको ABD और चौथा है आपको ABC। मान लीजिए कि चारों प्लेन का समीकरण इस तरह दिया गया है, A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1z1 प्लस D1 इक्वल टू 0, A2x2 प्लस B2y2 प्लस C2z2 प्लस D2 इक्वल टू 0, A3x3 प्लस B3y3 प्लस C3z3 प्लस D3 इक्वल टू 0, A4x प्लस B4y प्लस C4z प्लस D4 इक्वल टू 0। मान लीजिए कि आपके पास जो टेट्राहर्डन है और उसका जो चारों फेस है, जो चारों उसका प्लेन है, उसका समीकरण इस फॉर्म में दिया गया है। मान लीजिए कहता है कि तो चारों प्लेन के इक्वेशन हम ले लिए। कौन कौन सा प्लेन? एक हो गया BCD, एक हो गया ACD और दूसरा हो गया आपको कौन सा ABD, चौथा हो गया ABC। चारों प्लेन का समीकरण मान के चलिए देना है। तो अगर हम प्लेन ABC, ACD और ABD, ACD, ABD और ABC यानी दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन और चौथा प्लेन के इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो ये तीनों प्लेन जो इंटरसेक्ट करता है ए पर, उसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो चलो भाई मान लो कि हम उन तीनों प्लेन को सॉल्व कर दिए और उसका कोऑर्डिनेट हमें निकल गया Ax1 y1 z1। मान लो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया x1 y1 z1 मान लीजिए। देन तो अगर यह x1 y1 z1 हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया इन तीनों प्लेन को सॉल्व करने से, तो ये तीनों प्लेन को तो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसीलिए अपना लोग यहाँ पर A2x1 प्लस B2y1 प्लस C2z1 प्लस D2 इक्वल टू 0, A3x1 प्लस B3y1 प्लस C3z1 प्लस D3 इक्वल टू 0, A4x1 प्लस B4y1 प्लस C4z1 प्लस D4 इक्वल टू 0। क्योंकि यह जो बिंदु A है, यह प्लेन ABC, ACD और ABD ये तीनों प्लेन के समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि तीनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है तो यह एक बिंदु प्राप्त होता है। अच्छा, ये बिंदु जो है, ये बिंदु वह BCD प्लेन को सेटिस्फाइड तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु जो है वह BCD में स्थित नहीं है। तो चलिए भाई, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलो मान लेते हैं एंड लेट, और मान लेते हैं कि A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1z1 प्लस D1 बराबर K1 मान लेते, क्योंकि ये चौथा प्लेन के समीकरण है। क्योंकि ये जो है यह आपको BCD यानी ये जो BCD है यह पहला प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये बिंदु वहां पर है, BCD नीचे है, तो वो तो इसमें स्थित नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब 0 तो नहीं होगा। तो चलिए कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो चलिए हम नाम रख देते हैं K1, इसको इधर कर लीजिए। तो A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1z1 प्लस D1 माइनस K1 इक्वल टू 0। Eliminating x1 y1 z1 from 8, 5, 6 and 7, 8 इक्वेशन, 5 इक्वेशन, 6 इक्वेशन, 7 इक्वेशन, 8, 5, 6 और 7 इन तीनों से हम लोग x1 y1 z1 को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 D1 माइनस K1, ये हो जाएगा A2 B2 C2 D2, ये हो गया A3 B3 C3 D3, ये हो गया A4 B4 C4 D4, ये हो गया। चारों समीकरण में हम x1 y1 z1 एलिमिनेट कर लें।
आप सभी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को आप दो अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो देखिए ये हो जाएगा a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3, a4 b4 c4 d4 प्लस a1 b1 c1 माइनस a1, a2 b2 c2 d 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरा टर्म नहीं है, a3 b3 c3 d3 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, a4 b4 c4 और 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें दूसरा टर्म तो है नहीं। चलो भाई मान लेते हैं कि यह जो पूरा जो है ये इसका नाम रख देते हैं डेल, इसका नाम रख दिया डेल प्लस ये देखिए कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस k1 जब ये लेते हैं तो रो और कॉलम डिलीट a2 b2 c2 a3 b3 c3 a4 b4 c4 इक्वल टू 0। डेल, हाँ ये डेल नाम रख दिया यहाँ पर डेल। अब यहाँ पर देखिए कि लेट d1 बी द कोफैक्टर ऑफ d1 इन डेल। चलो भाई मान लेते हैं कि ये जो कैपिटल d1 है वो स्मॉल d1 का कोफैक्टर है, मान लेते हैं कि स्मॉल d1 जो है कैपिटल d1 जो है वो स्मॉल d1 का कोफैक्टर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम कोफैक्टर निकालेंगे तो d1 बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये रो और ये कॉलम डिलीट a2 b2 c2 a3 b3 c3 a4 b4 c4। यहाँ पर नोटिस करिए डेल ये हो गया, इसका मान माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ना माइनस d1 है तो प्लस गुना माइनस माइनस k1 d1 दैट इज k1 बराबर डेल बाय d1। ठीक है, फ्रॉम यानी आठवां समीकरण से a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 बराबर डेल k1 है ना, तो k1 की जगह पर डेल बाय d1। यही प्रोसेस हम अगला इक्वेशन के साथ करेंगे, यानी सेम टू सेम अगर हम इसी तरह से दूसरा का करेंगे तो वही हो जाएगा a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d2 इक्वल टू डेल बाय d2। सेम टू सेम प्रोसेस से जैसे पहले किए थे a3 x1 प्लस b3 y1 प्लस c3 z1 प्लस d3 डेल बाय d3, a4 x1 प्लस b4 y1 प्लस c4 z1 प्लस d4 बराबर डेल बाय d4। बात समझे ना? अब ये अपना दिमाग से लिया गया प्रोडक्ट है, बात समझे? ये अपना तरफ से दिमाग लगाया है कि a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 a4 b4 c4 d4 into determinant x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1। यानी ये अपना तरफ से लिया है। डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैट्रिक्स में हम लोग रो को कॉलम से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट में हम लोग रो को रो से गुना करेंगे। नोटिस कीजिएगा कैसे, जैसे देखिए a1 x1 नोटिस करिएगा प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 गुना हुआ तो d1। तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 बराबर k1, वहां पर आठवां समीकरण से इसीलिए k1 लिख दिया। a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d2 बराबर 0, देख लीजिए 5 समीकरण। a3 x1 प्लस b3 y1 प्लस c3 z1 प्लस d3 बराबर 0, छठा समीकरण से देख रहे हैं ना। a4 x1 प्लस b4 y1 प्लस c4 z1 प्लस d4 तो 0 हो जाएगा। इसी तरह इस रो से जब इस रो को गुना करेंगे तो ये हो गया, इस रो से जब इस रो को गुना करेंगे k2 हो जाएगा। सिमिलरली वही प्रोसेस से एवं प्रकार से ई वाला रो को ई वाला रो से, ई वाला रो को ई वाला रो से सबको गुना कर दी। इसका नाम रखे हैं डेल। और आप जानते होंगे कि इतना के बराबर 6 भी होता है, क्योंकि हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं, प्रूफ करके हम बताए हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बराबर 1/6 डिटरमिनेंट x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4 1 1 1 1 आपको हम ये बताए हुए हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन उतना होता है। तो इसीलिए इसका नाम तो हम डेल
रखे थे, इसका नाम 6b, और इसको हम तोड़ेंगे k1 k2 k3 k4 डिटरमिनेंट जो तोड़ेंगे, तो डेल इंटू 6b बराबर k1 k2 k3 k4। तो k1 का मान इतना निकला है, k2 का मान ये रहा, k3 का मान ये रहा, k4 का मान ये रहा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल पर पावर 4 बाय d1 d2 d3 d4, ये वहां से कटिंग हो जाएगा, यानी कि v बराबर ये गुना उधर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। आपको ये बढ़िया से प्रूफ करके बताना होगा, तब आपको 16 नंबर का क्वेश्चन देगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझे? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, आप एक बात नोटिस किए होंगे कि अब इस पर सवाल कैसे बनाएं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो हम आपको थ्योरी को बढ़िया से समझा दिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का थ्योरी हम आपको खूब सुंदर से समझा दिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये सवाल कैसे बनाए, इस पर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछे हैं कि हम लोग इसका सवाल कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन बताते हैं। हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, ये गारंटी क्वेश्चन है आपको परीक्षा में आने का। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स। हमारे पास देखिए प्लेन है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, हमारे पास जो प्लेन है वो है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया कि y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। और ये हो गया z बाय c प्लस x बाय a इक्वल टू 0, फोर्थ इक्वेशन। हमारे पास ये चार समीकरण दिया है, जानते हैं ये एलएनएमयू में पूछा गया है, एलएनएमयू में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। हमारा क्वेश्चन है कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा जब हमें चारों फेस का इक्वेशन दिया गया है। जैसे कि मान के चलिए कि हम यहां पर अगर एक टेट्राहेड्रन को बनाते हैं, ये नोटिस करिएगा, ये हो गया टेट्राहेड्रन, नाम रख दीजिए O A B C, ये हो गया क्या चीज, टेट्राहेड्रन। हमें यहां पर O A B O B C और O A C का समीकरण इतना 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 दिया गया है और ABC का समीकरण इतना दिया, यानी कि यहाँ पर चारों फेस का इक्वेशन दिया गया है। अगर हम आपको यहाँ पर डिनोट कर दें कि ये हो गया इक्वेशन ABC सतह का, बात समझे, ABC सतह का, ये इक्वेशन हो गया आपका OAB का, ये हो गया आपका OBC का, बात समझे, और ये हो गया OAC इसका, OAC इसका। यहां पर अपना लोग को चारों सतह का इक्वेशन दिया गया है और हमारा सवाल करता है कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर हमें चारों सतह का इक्वेशन दिया गया है तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। A1 क्लास का क्वेश्चन है कि भाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अगर चारों सतह दिया गया। देखिए फेस दिया गया हो तो कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो कोई टेंशन नहीं है, कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो वॉल्यूम निकालना आसान है। अगर हमें फेस का इक्वेशन दिया गया यानी चारों प्लेन का इक्वेशन दिया गया तो लोग कैसे निकालेंगे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो अगर हम OAB, OBC और OAC को सॉल्व कर लें तो O बिंदु निकल जाएगा ना। तो एक काम करते हैं कि फ्रॉम सेकेंड, एक काम करिए ना, OAB, OAB, OBC, OBC, अगर हम OAB और OBC ये दोनों प्लेन को सॉल्व कर दें तो ये लाइन OB निकल जाएगा। अगर हम OAB और OBC ये दोनों प्लेन के समीकरण को सॉल्व कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, लाइन OB निकल जाएगा। तो हम देखिए क्या करते हैं,
कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से कि x बाय ए इक्वल टू माइनस वाई बाय बी। बात समझे? यहां से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से z बाय सी इक्वल टू माइनस वाई बाय बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बाय ए इक्वल टू माइनस वाई बाय बी इक्वल टू z बाय सी। कंबाइन कर दिया। इसे अगर हम बढ़िया से लिखें तो x माइनस 0 बाय ए इक्वल टू y माइनस 0 बाय माइनस बी इक्वल टू z माइनस 0 बाय सी, ऐसे लिख सकते हैं। यही समीकरण। और ये जानते हैं किसका समीकरण हो गया? OB का इक्वेशन हो गया। किसका इक्वेशन हो गया? OB का। क्योंकि आप OAB और OBC को सॉल्व किए तो ये लाइन OB निकल जाएगा, बराबर के से मान लेते हैं। इसीलिए यहां पर x बराबर a के हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस b के हो जाएगा और z इक्वल टू c के हो जाएगा। ये हो गया a के माइनस b के, ये हो गया c के। ये हो गया 0 0 0। यह हो गया कोऑर्डिनेट ओरिजिन का। बात समझे? क्योंकि आपका ये जो दूसरा तीसरा चौथा इन सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन है, यह ओरिजिन से सेटिस्फाइड है। यानी कि अब x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0 रखने पर सेटिस्फाइड है। इसीलिए हम लोग वहां पर वो दिए ओरिजिन से वो कनेक्टेड है। तो यहां पर लिख दीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी बिंदु का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, बी बिंदु का ये हो गया a के माइनस b के, ये हो गया c के। सिंस मतलब चूंकि b लाइज ऑन द प्लेन फर्स्ट, यह जो b बिंदु है यह पहला प्लेन पर स्थित है, इसीलिए x, तो x की जगह पर लिखिए a के बटा a प्लस y की जगह पर माइनस b के बाय b और प्लस z की जगह पर c के बाय c इक्वल टू 1। यहाँ पर k माइनस के और प्लस के इक्वल टू 1, दैट इज k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ b बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो गया a माइनस b, ये हो गया c। k के जगह पर 1 रख देते, a माइनस b c। ये क्या निकल गया? a माइनस b c। बात समझे? सिमिलरली इसी प्रोसेस से वी कैन फाइंड, हम लोग निकाल सकते हैं a। तो a निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a b c, और एंड c कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो a b माइनस c, और o तो 0 0 है। अगर हम यही प्रोसेस अपनाएं तो माइनस a b c, ये हो जाएगा आपका a b माइनस c। मतलब वही टेक्निक से हम लोग निकाल लेंगे। जो टेक्निक अपना लोग बी बिंदु निकालने में लगाए हैं, वही एक टेक्निक हम लोग ए और सी निकालने में लगा सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल बराबर 1/6 डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा x1 x2 x3, यहाँ पर हो जाएगा y1 y2 y3, और यहाँ पर हो गया z1 z2 z3। जब एक बिंदु ओरिजिन रहता है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब 0 0 0 पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा तो वही आएगा। 1/6 डिटरमिनेंट माइनस a b c, ये हो गया a माइनस b c, ये हो गया a b माइनस c। यहां से हम a, यहां से b, यहां से c कॉमन ले लें। 1/6 abc डिटरमिनेंट माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अप्लाई, अपना लोग अप्लाई कर लेते हैं
R1 replace R1 plus R2, R2 replace R2 plus R3, अप्लाई कर लेते हैं। 1/6 ABC डिटरमिनेंट, ये जोड़ देंगे 0, यह जोड़ देंगे 0, ये हो गया 2, यहां पर जोड़ेंगे 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 1, ये हो गया 1 माइनस 1। 1/6 ABC, यहां से जब 2 लीजिएगा, यहां से जब 2 लीजिएगा तो रो और कॉलम डिलीट, तो 2 माइनस 0 यानी 4/6 यहाँ पर ABC यानी 2/3 ABC। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। जब आपको चारों फेस दिया गया हो तो यह वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकल गया 2/3 ABC। बात समझे? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मोस्ट इंपोर्टेंट सब सवाल सब है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें हम आपको आगे भी क्वेश्चन सिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, बात समझे ना? तो इसमें हम आपको फॉर्मूला बता दिए, बात समझे ना? ठीक।